हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 का प्रश्नावली नंबर 1.3 करेंगे। मैथ का पहला है, हल करना है। इसको हमको भाग देना है। -40 भागे 8 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -40 भागे 8 लिख सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से 40 में भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। 8 5 40 हो जाता है, कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 40 लिख देंगे, 8 5 लिख देंगे। और सिम जो माइनस है और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस जब भाग होता है तो माइनस आता है, इसलिए इसका आंसर -5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -450 और भागे 3 है। तो इसको हम भाग देते हैं, इसको भाग देते हैं 3 से 450 में। 3 एकम 3, 1 3 5 15 कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 लिख देंगे। इसको भाग देने पे 150 आ रहा है। कितना आ रहा है? 150। सिंबल क्या लगाएंगे? माइनस और प्लस भाग में होता है तो माइनस लगता है। ठीक है, माइनस और भागे जब प्लस रहता है तो माइनस का आंसर में सिंबल रखते हैं। ये वीडियो, इसके बारे में हम वीडियो अच्छी तरह से बता चुके हैं। बेसिक मैथ में आप जाकर देख लीजिएगा, माइनस और प्लस वाला सब्सट्रैक्शन और एडिशन का वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे। -45 भागे -5 है। ठीक है, तो 5 से 45 में भाग देंगे। पहले 5 45 हो जाएगा और ये कट जाएगा 9 बार में, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे। अब माइनस और भागे प्लस जब रहता है, माइनस और भागे माइनस रहता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो इसको सिर्फ 9 लिख सकते हैं या +9 भी लिख सकते हैं। इसमें से दोनों में से कोई भी लिखिए, एक ही बात होता है। यहाँ पे भी +9 है, यहाँ पे भी +9 है, क्योंकि प्लस का सिंबल हम लिखते नहीं है, इसलिए प्लस लिखे हैं। ठीक है, या लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, -56 भागे है -4। ठीक है, 4 से 56 में भाग देंगे। पहले 4 1 1 4 एकम 4 और 16 है, 4 चौका 16, तो 14 बार में कटा। कितना है? 14। अब यहाँ माइनस है और भागे माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 14 हमारा आंसर हो जाएगा, या +14 भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, 25 भागे 5 है। ठीक है, 5 से 25 में भाग दे देंगे। 5 से 25 में 5 बार में जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस है, प्लस 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 ही होता है, इसलिए आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, आया क्वेश्चन है। -28 128 भागे -16 है, तो 16 में से 28 में 128 में हम भाग देंगे। 16 से 128 में भाग देंगे, तो 16 8 128 होता है। 16 के पढ़ा जब 8 बार गिनेंगे तो 128 होगा। ठीक है, तो ये कट गया। यहाँ पे कितना आएगा? 8 आ जाएगा, और माइनस जब भाग होता है तो प्लस आता है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा।
8 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 0 भागे 50। तो जब भी जी किसी भी अंक से 0 में भाग देंगे, या बट ऊपर इसको 0 लिख के नीचे 50 लिख सकते हैं। तो जब भी किसी भी अंक से 0 में भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, उसका आंसर 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -80 भागे -80। ठीक है, तो 80 को 80 में भाग देंगे तो एक बार में ये कट जाएगा। ठीक है, एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये माइनस है, माइनस है, माइनस और भागे माइनस जब होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस, तो एक ही इसका आंसर हो जाएगा। कितना होगा, एक आंसर आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। ठीक है, यहाँ पे गुणा दिया गया है, इसके भाग के 2 प्रक्रिया में हमको बदलना है। तो उसको बदलेंगे कैसे, तो यहाँ पे 5 गुणे 8 है बराबर 40। 5 और 8 को गुणा करने पे कितना आता है, 40 आता है। तो इसको भाग के 2 प्रक्रिया में बदलना है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 5 गुणे 8 40 आया, तो हम 1 नंबर में लिखेंगे, इसमें 1 नंबर दे देते हैं। 2 प्रक्रिया में बदलना है, तो पहला में देंगे 40 भागे 5 कर देंगे, तो ये 8 आ जाएगा। दूसरा में क्या लिखेंगे, 40 भागे 8 कर देंगे, इस वाले से भाग दे देंगे। पहले हम 5 से भाग दिए हैं, अब 8 से भाग दे देंगे, तो ये 5 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों आंसर आ जाएगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -4 गुणे -6 कितना होता है, 24 होता है। -4 और -6 को गुणा करेंगे तो 24 आएगा। इसको कैसे लिखेंगे, 24 लिख देंगे और एक बार इसको भाग देंगे -4 से। ठीक है, भाग देना है किससे, -4 से। तो ये भाग देंगे तो हमको -6 मिलेगा। 4 से जब 24 में भाग देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फिर एक बार इस 24 को लिखेंगे और भाग दे देंगे -6 से। ठीक है, तो ये -4 से -4 बार में कट जाएगा। तो यही 2 प्रक्रिया हमको लिखनी है भाग में बदल कर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखना है। 12 गुणे 9 है और 12 गुणे 9 को जब इंटू किए हैं, गुणा किए हैं, तो 108 आया है, माइनस में 108 आया है। तो पहले हम लिखेंगे 108 भागे 12। इस 12 से पहले हम भाग देंगे और 12 माइनस में है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। तो 12 8 12 9 160, 9 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 9 आएगा, किस में आएगा, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, फिर -108 में भाग देंगे 9 से, तो ये आ जाएगा -12। 9 के पास 12 बार गिनेंगे तो 108 आएगा, और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यही हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। -4 गुणे -12 कितना होगा, 48 होगा। तो पहले हम 48 लिखेंगे और भाग दे देंगे इस -4 से। ठीक है, -4 से भाग देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, -12 आएगा इसका आंसर। 4 का पहाड़ा अगर 12 बार गिनते हैं या इसको भाग देते हैं 4 से 48 में, 4 से 48 में भाग देते हैं हम, 4 एकम 4 कट जाएगा और 8 है, 4 दूनी 8 कट जाएगा। ठीक है, तो हमको 12 मिला, तो वही 12 हम यहाँ पे लिख दिए हैं। और प्लस है और माइनस है, प्लस और माइनस जब गुणा होता है तो माइनस में आंसर आता है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, फिर 48 लिखेंगे और भाग दे देंगे इस -12 से। ठीक है, -12 से, तो ये कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। 12 चौके 48 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -4। यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
-10 गुणे 8, -10 और 8 को गुणा किए हैं तो 80 आया है। तो इसको भी हम भाग में बदलेंगे, तो 80 भागे -10, ठीक है। 80 भागे -10 कितना हो जाएगा? 10 से 80 में भाग देंगे तो 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। और प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा। फिर 80 से 80 में भाग देंगे इस 8 से, पहले -10 से दिए हैं, अब 8 से देंगे। यहाँ माइनस है, माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस में 80 है और माइनस क्या होता है? माइनस और माइनस भाग देने पे प्लस होता है, इसलिए इसको +8 या माइनस या सिर्फ 8 भी लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? 8 दही 80, 8 से 80 में भाग देंगे तो 10 बार में कटेगा और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का, पांचों क्वेश्चन का हम आंसर लिख चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज है ये? तो 4.3 का एक्सरसाइज का हम बना रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? खाली जगहों में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। इसमें हमको पूर्णांक भरना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या भरेंगे? जो हमको -12 आएगा, ठीक है। क्या भरेंगे? जो -8 से डिवाइड करने पे -12 आएगा। तो हम यहाँ पे 96 लिखेंगे, 96। तो जब 96 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 बटे 96, 12 बार में कट जाएगा। और माइनस और प्लस को डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 96 भरेंगे। इसका आंसर क्या होगा? 96 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस ब्लॉक में भरेंगे। 2 नंबर है, हमको यहाँ पे कोई ऐसा अंक भरना है जिससे 8 से डिवाइड करने पे 9 आ जाए। तो हम क्या भरेंगे? जो -9 आए, तो यह प्लस में है तो यहाँ पे हम -72 भर देंगे। कितना? -72। -72 हमारा आंसर आ जाएगा। -72 भरने पे हम 8 9 72, 9 बार में कट जाएगा और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -72 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 है। 24 में भाग देना है किसी संख्या से जिससे हमको -4 आ जाए। तो हम 24 से 6 से भाग देंगे 24 में तो 4 आ जाएगा, लेकिन प्लस में आएगा, इसीलिए हम -6 से भाग देंगे। 24 में अगर -6 से भाग देते हैं तो हमारा -4 आंसर आता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या भरेंगे? -6 भरेंगे हम, ठीक है। -6 भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है -80 है। 80 है, उसमें भाग देना है किसी संख्या से जिससे 10 आ जाए। तो 8 है, 8 से अगर 80 में भाग देंगे तो 10 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। लेकिन किस में आएगा? माइनस में आएगा। इसलिए हम इसमें माइनस लिख देंगे, -8 से भाग देंगे। तो 8 से 10 80 में भाग देंगे तो 10 आएगा और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 8, -8 इसका आंसर होगा। -8 हम यहाँ पे भरेंगे। 48 है, -48 है और 6 है। 6 से 48 में भाग देने पे 8 मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? 8 मिलता है और यहाँ -8 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा -8। पहले से ही हम भर दिए थे, पहले से ही हम इसको बना दिए थे। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? -8 यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। 6 से -48 में भाग देंगे तो 8 आएगा और माइनस और प्लस क्या होता है? भाग देने पे माइनस होता है। तो -8 आंसर आ जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सत्य तथा कौन असत्य है? हल कीजिए वह बताइए, ठीक है। इसको हल करना है और बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। -4 भागे 2 है बराबर 2 भागे -4 है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो -4 और भागे 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, ठीक है। फिर इस साइड वाला सॉल्व करेंगे, इसको हम बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। अब 2 भागे -4 है, तो
जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 2/-4, ठीक है। इसको कटा देंगे तो 1/4 हो जाएगा और ये 2/1 है। तो ये क्या है, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है -2/4, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से ब्रैकेट के बाद वाला सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -2/4 हो जाएगा, भागा का मतलब बट्टा भी होता है, बट्टा में चला जाएगा और भागे 6 हो जाएगा, ठीक है। ये जब सॉल्व करेंगे तो -2 का 2 ही रहेगा और भागा रहेगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 4/6 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये होगा 2-2/4 गुणे 6/1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1 हम डाल देते हैं, 1 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 1 डाल देते हैं, पलट जाता है, भाग कर रहता है, गुणा में चेंज करते हैं तो पलट जाता है। आप एक बार पिछले वीडियो नहीं, वो बेसिक क्लास वाले वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसमें हम भिन्न का गुणा बताए हैं। और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2-2/1 भागे 6/4, ये भी पलट जाएगा। तो ये जो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी बराबर नहीं आएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये बराबर नहीं आएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा, असत्य आएगा। इसमें जगह नहीं है इसलिए थोड़ा हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि ये दोनों बराबर नहीं आएगा और असत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -25 है और भाग देना है 0 से, तो हम 0 को बट्टा में लिख सकते हैं, ठीक है, और बराबर 0। जब -25 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है, किसी भी संख्या से 0 से भाग दिया जाता है, किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो इन्फिनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक है। और अनंत बराबर 0, ये भी असत्य है। क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। ये क्या है, असत्य है, क्योंकि जब नीचे 0 रहता है, 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो कभी कटेगा नहीं, तो उसको अनंत, इन्फिनाइट का चिन्ह लगा देते हैं, अनंत बोलते हैं इसको, अनंत, ठीक है, अनंत, ठीक है, अनंत बोलते हैं, इन्फिनाइट बोलते हैं। तो इन्फिनाइट और 0 बराबर नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ 0/5 है तो 0/5 लिख सकते हैं और बराबर 0 दे सकते हैं, ठीक है। तो 0 अगर किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो आंसर 0 आता है, और यहाँ पे भी 0 है, 0 बराबर 0, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो इन्फिनाइट आएगा, और किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 0 से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं तो इन्फिनाइट आता है, अनंत आता है, और किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो 0 आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -125 है, भागे 1 है, मतलब बाटा 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बराबर -125 है। तो 1 से अगर -125 में भाग देंगे तो ये -125 ही आएगा। क्या आएगा, 125, और बराबर में यहाँ 125 है ही, ठीक है। तो ये दोनों क्या आ रहा है, बराबर आया है, तो ये सत्य हो जाएगा। क्या होगा, सत्य होगा इसका आंसर। देखिए, 1 से अगर 125 में भाग देंगे तो 125 ही आएगा, और माइनस है प्लस है तो इसको भाग देंगे तो माइनस में आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 125 है तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो क्या होगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -45 भागा -45 है, ठीक है, और बराबर में 1 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -45/,
-45, ठीक है। भाग को बट्टा में चेंज कर देंगे, माइनस और माइनस कट गया तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 45 और 45 कट जाएगा, एक बार में 1 हो जाएगा। और ये इसमें तो बराबर है ही, ठीक है, 1 बराबर 1 है ही, तो क्या हो जाएगा, कट के ये सत्य हो जाएगा। 1 1 आ गया, दोनों बराबर आ गया, तो ये सत्य है, ठीक है। क्या है, सत्य है, सत्य इसका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, 45 से 45 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, ठीक है। 45 से 45 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो 1 आ गया। और माइनस भाग देते हैं तो प्लस आता है, तो यहाँ पे +1 आ गया और ये 1 हो गया, तो क्या हो गया, ये सत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। मतलब दोपहर के 12 बजे जो तापमान था वो +10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। यदि आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटा की दर से कम होता है, ठीक है, मतलब 12 बजे के बाद 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है, और आधी रात तक कम होते जाता है 2-2 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है, प्लस में है, तो 1 बजे जो होगा वो -8 डिग्री सेल्सियस होगा, और 2 बजे होगा 6 डिग्री सेल्सियस, 3 बजे होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही जैसे जैसे 1 घंटा बीतेगा वैसे वैसे 2 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, हमारा तापमान नीचे गिरते चला जाएगा, ठीक है, कम होते चला जाएगा। तो किस समय तापमान 0 से, तो पूछा गया है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा और रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया। पहला पूछा गया किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, मतलब -8 डिग्री होगा, और दूसरा है कि रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। तो हम इसको हल पहले से ही कर लिए हैं, इसको हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं। दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक का समय 12 घंटा होगा। जैसे 12 बजे से 12 बजे तक आप समय जोड़िएगा तो 12 घंटे का समय होगा, ठीक है। 12 बजे से 12 बजे 12 घंटे का समय होता है, ठीक है। तापमान में घटाव, अब 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो 12 घंटे में हमारा 24 डिग्री सेल्सियस कम होगा। 12 घंटे में 24 डिग्री सेल्सियस कम होगा। 1 घंटे में अगर 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो 12 घंटे में 24 डिग्री सेल्सियस कम होगा, ठीक है। तो 12 बजे, तो रात को 12 बजे हमारा तापमान क्या हो जाएगा, दिन में 12 बजे अगर हमारा तापमान था 10 डिग्री सेल्सियस प्लस में, तो रात में हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। पहला हमारा आंसर मिल गया कि 12 बजे रात में तापमान क्या होगा, तो 12 बजे जो होगा -14 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा, -14 डिग्री सेल्सियस होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि -8 डिग्री नीचे होने पर उस समय क्या कितना टाइम बजेगा, ये पूछा गया है। तो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होने के लिए तापमान में कमी, तो 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस कम होगा। कितना होगा, 18 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा हर एक घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो 9 बजे तक हमारा 8 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका आंसर 9 डिग्री सेल्सियस होगा। पहला का आंसर 12 बजे हमारा तापमान -14 डिग्री सेल्सियस होगा, और अब जब नीचे 8 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिरेगा तो उस समय हमारा कितना घंटा होगा, 9 घंटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 6। एक उत्तापक मतलब एक लिफ्ट, उत्तापक मतलब होता है एक लिफ्ट, किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाती है। एक लिफ्ट जो है किसी खान में, ठीक है, नीचे की तरफ 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाती है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो 350 पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है, यहाँ पे मीटर रहेगा। तो बोला गया है एक लिफ्ट है वो 6 मीटर प्रति मिनट के दर से नीचे जाती है, और जो लिफ्ट जो लगाया गया है वो जमीन से ऊपर 10 मीटर ऊपर की तरफ लगाया गया है, 10 मीटर ऊपर लगाया गया है, और उसको जमीन के 350 मीटर नीचे तक जाना है, ठीक है। तो कुल दूरी पहले हम तय करेंगे। कुल तय की गई दूरी कितनी होगी,
10 मीटर ऊपर और 350 मीटर नीचे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल दूरी निकलेगा 360 मीटर। कितना निकलेगा? 360 मीटर। अब 1 मिनट में लिफ्ट जो है 6 मीटर तय करती है, ठीक है। कितनी तय करती है? 6 मीटर जाती है, ठीक है। तो कुल दूरी हमारा 360 है 1 मिनट में, तो कुल दूरी कितना है? 360 है, और 360 है तो 6 मीटर 1 मिनट में जाती है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो 60 मिनट में वो कुल दूरी तय करेगी। कितने मिनट में? 60 मिनट में कुल दूरी तय करेगी। मतलब 1 घंटा में पूरे वो लिफ्ट जो है 350 मीटर पहुंच जाएगी। कितने घंटे में? 1 घंटा में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 को लेकर आएंगे। अब देखते